वेलकम स्टूडेंट, जीपीएस साइंस एकेडमी गंगापुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपकी मैथ्स की फैकल्टी। ओके, आज हम लोग ट्रिक नंबर 3 सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही दे रहा हूँ, डिटेल्स अपन बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है तुम्हारे पास, तो मैं तुमको सिर्फ थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि 2-2 3-3 मिनट में तुम कैसे क्वेश्चन को 10 सेकंड से 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सको। ऐसे जो भी क्वेश्चन है इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि दो चर के रेखीय समीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कई बार हमको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं कि वहां पे बोला जाए कि सरल रेखाओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 3x + 2y + 7 = 0। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो वस्तुनिष्ठ अगर क्वेश्चन है तो मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमको इसमें टिक करना है। अब ये 1 नंबर क्वेश्चन है। अब 1 नंबर क्वेश्चन है तो देखो यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक होगी कि जिससे कि इसका आंसर तुरंत निकल के आएगा। तो हमारी बात करें, ऐसी कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर होगी कि जिससे कि इसका आंसर क्या होगा, तुरंत निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरल रेखाओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मतलब यहाँ पर अगर एक सरल रेखा है ऐसी, दूसरी सरल रेखा है ऐसी और तीसरी रेखा है ऐसी, तो ये इसके शीर्ष होंगे ए बी और सी। अब तुमको इन दो सरल रेखा, मतलब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 सी हमारी सरल रेखा है, तो इन तीनों सरल रेखाओं के पहले तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, इनके x और y की वैल्यू, मतलब शीर्ष के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। अब शीर्ष के निर्देशांक निकालने के लिए पहले तुमको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर कुछ बच्चे जो होंगे, ठीक है ना, वो ये वाली इक्वेशन और फिर ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हमको ए बी सी की वैल्यू निकलेगी। अब इसका मतलब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और 1 नंबर का जो क्वेश्चन है अगर इसको सॉल्व करने में हमको इतना टाइम लगेगा, मतलब क्या है कि 4 से 5 मिनट खा जाएगा, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं ना वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही ट्रीट होना चाहिए। मतलब इसका ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ऐसी कोई ना कोई ट्रिक जरूर है जिससे कि ये क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? और कितने सेकंड्स में? 2 से 15 सेकंड के अंदर इसका आंसर तुम निकाल सकते हो। अब कैसे निकालते हैं जरा इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर कोई भी सरल रेखा की बात हो रही है तो यहां पे पता है कि अगर मेरे पास कितनी सरल रेखा की बात हो रही है, 2 सरल रेखाओं की बात हो रही है। अब अगर 2 सरल रेखा है, एक है a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है, और दूसरी जो सरल रेखा है, ठीक है, वो हमारी क्या है, a2 of x, कितनी है, a2 of x + b2y + c2 = 0। तो तुमको ये भी पता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, तो ऐसी जो सरल रेखा होती है वो हमेशा क्या करती है, कॉन्साइड करती है। मतलब क्या करती है, संपाती होती है। कैसी होती है, संपाती, मतलब एक के ऊपर एक लाई करती है। अगर एक के ऊपर एक लाई करेंगे तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। ठीक है, तो अगर ऐसी रेखा है तो ये संपाती होंगी, संपाती होंगी तो इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण होता है कि वो हमें पता है कि कंडीशन a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 है। तो ऐसी जो सरल रेखा होती है वो क्या होती है, हमारी समांतर, मतलब पैरेलल रेखाएं होती है। कैसी होती है, पैरेलल रेखाएं। अब अगर दो रेखाएं आपस में पैरेलल है, कैसी है, आपस में पैरेलल है, तो क्या कभी एक दूसरे को कट करेंगी, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगी। तो ये अगर एक रेखा है ऐसी है और एक रेखा भी ऐसी है, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अब नहीं करेंगे तो ये पैरेलल है, और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 के इक्वल। अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन के कभी भी कोई भी हल पॉसिबल नहीं होंगे। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो ना, ये जो इक्वेशन दी है 3x + 2y + 7 एंड 3x + 2y + 9, अगर यहां पे बात करूं तो इसमें a का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 3, इसमें भी कितना है, 3। ठीक है, यहाँ पे 2, तो यहाँ भी 2, ये b1 है, और ये कितना हमारा b2, तो ये भी 2, और ये कितना हो जाएगा 3/3, और ये नॉट इक्वल्स टू कितना हमारा 7/9। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी है, हमारी समांतर हैं। कैसी है, पैरेलल रेखाएं।
अब अगर दो पैरेलल रेखाएं तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अब तीसरी रेखा इसको इंटरसेक्ट कर भी जाएगी, तो क्या ये कभी त्रिभुज का फॉर्मेशन कर पाएगा? अगर त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? नन ऑफ दिस। क्या होगा? नन ऑफ दिस। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या बोला कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर इसको त्रिभुज बनाना है तो इसका मतलब इन तीनों रेखाओं को आपस में क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को काटना पड़ेगा, तभी ये हमारा त्रिभुज बन सकता है। ठीक है ना? पर यहां पर क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? समांतर हो गई। अगर समांतर हो गई तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, और तीसरी रेखा इन दोनों रेखाओं को कट भी कर जाएगी, तो भी कभी त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, तो ये कभी भी त्रिभुज नहीं बना पाएगी। अगर ये त्रिभुज नहीं बनाएगी तो इसका मतलब इसका कोई भी एरिया पॉसिबल नहीं है। अगर एरिया पॉसिबल नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। ठीक है? तो यहां पर तुमको पहचानना है कि ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है ट्रिकी होगा, अगर ट्रिकी है तो तुम तुरंत देखो क्या दो समांतर रेखाएं तो नहीं बना रहा है ये। अगर बना रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे सरल रेखाओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब तुम अगेन ध्यान से देखो, यहाँ पे 3x + 17y इक्वल +3 इक्वल्स टू 0 दिया, और 6x + 3y + 9 इक्वल्स टू 0, और x अक्ष के द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो अगेन यहां पर a1 जो है वो कितना है? 3, और a2 कितना है? 6। ठीक है? ऐसे ही b1 कितना है? 17, और b2 कितना है? 34। तो a1/a2 निकाला जाएगा इक्वल्स टू b1/b2, अगर नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। तो यहाँ पे देखो 3/6 इक्वल्स टू 17/34 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें? 3/9, और 3/9 क्या है? ठीक है? तो ये 3/6 कितना जाएगा? 1/2, तो ये भी 2, ये भी 1, और ये कितना जाएगा? 3। तो मतलब 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1/3। मतलब ये हुआ कि ये वाली जो सरल रेखा है और ये दोनों सरल रेखाएं आपस में कैसी हैं? पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब ये कभी भी एरिया इनका पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि त्रिभुज का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। त्रिभुज बने ही नहीं तो एरिया क्या निकालोगे तुम? ठीक है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। क्लियर है बात की नहीं? तो ऐसे देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला है सरल रेखाओं के द्वारा बनाया गया त्रिभुज। ठीक है? अब वो त्रिभुज कैसा है? कि समबाहु त्रिभुज है, कि समकोण है, कि विषमबाहु त्रिभुज है, कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है? अब अगेन देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है उसमें ध्यान देखो, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर लें तो 3x + 7y 3x + 7y 15/9, मतलब क्या दिया हुआ है? 3/3 इक्वल्स टू 7/7 नॉट इक्वल्स टू 15/9। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका जो रेशो है ये 3 से जा रहा है, और 3 से जा रहा है तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं आपस में? समांतर। कैसी हैं? समांतर। कैसी हैं? पैरेलल रेखाएं। और अगर ये रेखाएं समांतर है तो इसका मतलब ये कभी भी त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं करेंगी तो ना तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, ना समकोण होगा, ना ठीक है विषमबाहु त्रिभुज होगा। मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये कैसे क्वेश्चन है? ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक होगी या ऐसा कुछ दिया होगा जिससे कि हम तुरंत पहचान पाए कि ये क्या फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ ये वाला अपन ट्रिक क्लोज करते हैं। ठीक है? मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।